भाई इसको लिख लो जब तक, तब तक मैं सफाई कर रहा हूँ इनकी, तब तक इसको लिख लो। अच्छा चैट पर्सनल कर दूं? कर दी भाई, पर्सनल कर दी। आपका टाइम भाई मेरे लिए बहुत कीमती है। इन लोगों को ये नहीं पता है भाई, मैं 500 किलोमीटर लगातार गाड़ी चला के आया हूं अभी। चंडीगढ़ गया था किसी काम से, लगातार 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। जस्ट गाड़ी से उतरा हूं, पैर भी दुख रहा है मेरा। नहीं किया ताराचंद भाई, नाम क्या के, यूजर नेम क्या के, डेट लिखनी है। कल लिख लेना, आपकी तो पहचान है मेरे को क्योंकि आप स्टूडेंट हो मेरे। फिर भी फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ भाई, पूरी स्पीड से जल्दी जल्दी आया ताकि क्लास लेट ना हो जाए। चंडीगढ़ गया था और वहां पे ना सिद्धू मूसे वाला सिंगर है पंजाबी, उसके मर्डर हो गया, इस वजह से हर जगह जाम था। ऐसे तैसे निकल के आया मैं। कल कर लेना ताराचंद भाई, वीडियो भेज रखे ग्रुप के अंदर, उसमें देख लेना। नहीं, जिसको बाहर निकालना था निकाल दिया भाई मैंने। अभी और निकाल रहा हूँ, छटनी कर रहा हूँ। विनीस आई फोन, बाहर निकलिए भाई क्लास से, विनीस आई फोन। भैया मैं निकालूं? मैं निकाल दूंगा तो फिर जुड़ नहीं पाओगे। यातीश चहल, बेवकूफ समझ रखा है मेरे को। ये योगेश गर्ग कौन है भाई? बाहर निकलना है क्या योगेश भाई आपको? या तो नाम लिख के आओ। सीखा तो मेरी भाभी है शायद, वही सीखा है शायद। एक मिनट, योगेश गर्ग को और बाहर निकाल देता हूँ भाई। दिनेश भाई, अपने नाम के आगे जिस डेट को आपने क्लास ज्वाइन की थी, मतलब पैसे भेजे थे मेरे पास, वो लिख के आइए। ये क्लास का रूल है, इसके बिना क्लास में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। कोर्स शुरू होने से पहले भी बताया था और क्लास में ही बता चुका हूँ। क्लियर? अभी एग्जिट हो ये क्लास से और लिख के आइए अपना रीनेम, यूजर नेम में आपका नाम और जिस डेट को आपने क्लास ज्वाइन की थी। हाँ अब हो गया ना सही। ये दो दो दिनेश बेनीवाल है क्या भाई? दिनेश बेनीवाल दो हैं क्या? एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। रिवीजन नहीं करेंगे भाई, कल की पूरी क्लास मार्किंग पे खुद ही रिवीजन करने का टाइम है क्या अब? एक भी स्लाइड नहीं हुई कल। ये यातीश चहल। विवेक कौन है, विवेक? लिखो भाई, तब तक आप बाकी के लिखो इसको। तब तक 368 लोग हैं ना। अभी 50 लोग और आने बाकी हैं, वो भी आ जाएंगे। मौसम खराब है ना भाई आज, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए होंगे लोग। बाबा जी रक्से, कौन है भाई बाबा जी रक्से? चलिए बाहर क्लास से। ये लिंक शेयर कर देते हैं भाई कुछ लोग, कॉपी पेस्ट करके, क्या पता किसको, अपने फ्रेंड्स वगैरह को किसको ज्वाइन करवा देते हैं क्लास। इसीलिए इनको रूल नहीं पता, यहाँ पे फंस जाते हैं फिर ये। इनको ये नहीं पता कि मैं एक एक चीज में नोट कर सकता हूँ आपकी। हर्षा जी, आपने आप भी कल नाम लिख लेना।
आपको तो मैं जानता हूँ, इस वजह से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। ये जगदीश सत्रा क्या लिखा हुआ है, जगदीश सत्रा। नीरज पांडे, बाहर निकलिए भाई क्लास से। समीधा देश पांडे, आप भी बाहर चलिए क्लास से, समीधा देश पांडे। सूरज जायसवाल, बाहर निकलिए क्लास से। लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण तो शायद मेरे जानकार हैं। रामपाल यादव, युगल, युगल भाई क्लास से बाहर जाइए। पीयूष पांडे। अच्छा, वो लक्ष्मण खत्री है क्या? फिर तो रुको एक मिनट, इस लक्ष्मण को बाहर निकाल दो पहले। हाँ सोच, बाहर बाहर तो अभियान चला दिया भाई। गलत है ना फिर मनोज ऐसे। हर्षा जी, आपके नाम के आगे डेट नहीं लिखी है ज्वाइनिंग की। नहीं हो अरविंद भाई, ऐसे नहीं होगा। राम राम राजू भाई। नहीं, छुट्टी नहीं करेंगे भाई। नेक्स्ट बैच से यही करूंगा प्रशांत भाई। नहीं लिखी है हर्षा जी, नहीं लिखी है। अच्छा, अब लिख दी। 7 जून से नेक्स्ट बैच शुरू। आप सभी को 2-3 दिन पहले बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो। जिसको ज्वाइन करना है 2-3 दिन पहले सभी को ज्वाइन कर दूंगा उस बैच में। 650 रुपये फीस लगेगी पूरे बैच की। गुड इवनिंग। नहीं, वो मेरे को सीटें खरीदनी पड़ेगी। युगल कौन है भाई? या 30 चैल कौन है? मेरी बार बार बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे। मैं बाहर करूं क्या? XYZ, एक ये एडमिन कौन है, एडमिन? भाई आपका नाम रजिस्टर करके मोबाइल नंबर उसके बाद अकाउंट का नाम रजिस्टर किया है। एक्टिव है तुम्हारा, मेरी दिक्कत। भाई सभी लोग जुड़े हुए हैं, आपको अकेले को तो कुछ प्रॉब्लम। अभी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, सर हमें क्यों? भाई ये विवेक कौन है भाई? बाहर निकलिए क्लास से। नहीं, याति चहल कौन है भाई? बेवकूफ हूँ क्या? इतनी देर से बोल रहा हूँ जो।
लिख लिया भाई सभी ने? बिल्कुल श्वेता, 650 रुपये पे पूरा बैच सीख ले सकते हो आप दोबारा से, क्योंकि सभी से। क्यों भाई आतीश, तुमको ये नहीं पता कि क्लास आपके नाम के आगे डेट लिखनी है ज्वाइनिंग की? मेरे लिंक का मिस यूज हो रहा है, क्लास का मिस यूज हो रहा है। आप सबसे अलग चलोगे क्या? एक ये कुलदीप सिंह नहीं कर पा रहे हैं अपना, ट्रेडिंग कहाँ से करोगे? मैं बेवकूफ हूँ क्या? इतनी देर से बोल रहा हूँ कि अपना नाम के आगे डेट लिखो, डेट लिखो। इतने दिन से बोलता रहा हूँ, हिंदी में लिख के ग्रुप में डाला है। एडमिन के आगे, अब एडमिन क्या बताओ, एडमिन लिखा है। अपना नाम लिख भाई, और जिस टाइम आपने ज्वाइन किया था वो ज्वाइन लिख। चलिए भाई शुरू करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन थी कि सर एंट्री एग्जिट का नहीं बताया, डिमांड जोन में एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है। सही बात है दीपक भाई। P1 अग्रेसिव एंट्री, यानी कि कम मात्रा के साथ एंट्री करें। अब P1 और P2 और डिजिटल क्या होता है, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना आपको। ये तो क्लियर है ना सभी का। P1, P2 और डिजिटल। हाँ, तो P1 पे कम मात्रा के साथ एंट्री करेंगे, ठीक है। P2 यानी कि नॉर्मल मात्रा में एंट्री कर सकते हो। P2 से डिजिटल के मिड जोन में बेस्ट एंट्री होती है भाई, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो अगर आप उस स्टॉक के अंदर, ठीक है। और डिजिटल पर तो भाई अल्ट्रा सेफ एंट्री हो जाती है। अभी लाइव दिखाता हूं आपको चार्ट में। एंट्री एग्जिट सीख लो भाई, किसी फ्रेश स्टॉक के अंदर। समझाने के तौर पर इसी को मार्क कर लेते हैं भाई। वैसे अच्छा जोन है नहीं, क्योंकि बड़ी कैंडल है। ये बेस कैंडल होती तो एक अच्छा जोन बन जाता है। इसको नहीं देखते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं किसी स्टॉक को। पावर ग्रिड में तो हम बेचने वाले हैं भाई, तुम एंट्री की बोल रहे हो। अच्छा, वीकली जोन कर लें? ये भी अच्छा है। एंट्री एग्जिट बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। SRF,
आईटीसी तो भाई अल्ट्रा साइडवेज स्टॉक है। क्या आईटीसी, आईटीसी हम कभी नहीं जाते ऐसे स्टॉक में। हाँ एसआरएफ में बात बन गई भाई। पहले तो जोन मार्क करेंगे ना। एक दिन का देख लेते हैं इसका। बोला था ना आप सभी को कि अभी तो हम बहुत बार जोन मार्क करेंगे मिटोएंगे, मार्क करेंगे मिटोएंगे, आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कौन सी कैंडल है भाई, बताओ सारे। ड्रॉप। ये ये क्या फॉर्मेशन बन गई है, नाम क्या बना है, डीबीआर, ड्रॉप बेस रैली। क्या बन गया ये, डिमांड जोन। हाँ अरे भाई, किसने बोला है हाँ लेग इन एंड लेग आउट, प्रिंस भाई बहुत बढ़िया। इसको आप लेग इन और लेग आउट भी बोल सकते हो, लेग इन बेस लेग आउट। ठीक है, एक नंबर का फॉर्मेशन है। चलिए मार्क करते हैं भाई डिमांड जोन अब। ओरिजेंटल रे, क्या लिखना है भाई बताओ। अरे वीकली डिमांड जोन है भाई, वीकली, वन डे मत लिखो। डी जेड 1 वीक P1। ओके, क्या लिखेंगे भाई, डी जेड 1 वीक P2। ओके, क्या लिखेंगे भाई, डी जेड 1 वीक डिजिटल। बहुत बढ़िया, सुपर, सुपर से भी ऊपर। का बोलते हो रे बड़ बक, का बोलते हो रे बड़ बक। अब बताता हूं भाई एंट्री एग्जिट पॉइंट। एंट्री, अब एक बात बताओ भाई, सबसे सेफ एंट्री कहां पे है इसमें, जहां से ये रॉकेट हुआ, सबसे सेफ एंट्री देखो कहां पे है, अल्ट्रा सेफ जिसको हम बोलते हैं, जहां से रॉकेट हुआ, डिजिटल। अब इतने दिन से आप सभी को स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो, कि भाई डिमांड और सप्लाई जोन को पूरा मार्क किया करो। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या करते हैं, ये यहां से डिब्बे को सिलेक्ट करते हैं, कहां गया ये रहा, ऐसे डिब्बे को सिलेक्ट करते हैं, ये हो गया, ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं भाई। ये कितना गलत है भाई बताओ, आप खुद ही बताओ। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है नहीं होता है। ये क्या मतलब है भाई, ये कौन सा डिमांड जोन हो गया। अरे जो सिखाया कम से कम उसको तो फॉलो करो। अभी हम क्या करेंगे,
हाँ, ये बनाने के बाद आप कर सकते हो ऐसे, ताकि आपको ना क्लियर पता लग जाए, ग्रीन कलर है तो डिमांड जोन है, ऐसे बना दो भाई। लेकिन अपना पूरी वो तो लिखो। बिल्कुल। फिर बोलेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी से लॉस हो गया, तो अपनी गलती नहीं दिखेगी उनको। ये पूरा लिखने के बाद आप अब कितना साफ सुथरा दिख रहा है भाई आपको ये। रैली ड्रॉप बेस या डीआरबी बेस्ट है, क्या याद रखना तो। अरे पुनीत भाई क्या बोल रहे हो, आपको क्लियर फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है क्या? ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली हो गया ये। क्या पता है यहाँ पे रैली बेस रैली भी हो। अब यहाँ पे ये कैंडल अगर नीचे होती, लाल रंग की होती, तो ये सप्लाई जोन हो जाता। थैंक यू अभिषेक भाई। अभी हम क्या करेंगे, हम एंट्री एग्जिट को समझ रहे हैं भाई। एंट्री एग्जिट को, इसको अपना एक दिन के फॉर्मेशन में डाल दो, एक दिन के। अभी आपको समझ में आएगा एंट्री कहां पे सेफ बनती है आपकी। अब देखिए भाई, अपने डिजिटल को टच करके ऊपर भाग गया। कितना ऊपर जा चुका है, माप के देखें। अरे भाई ये चुंबक को हटा दूं एक बार, रुको। हाँ अब दिखेगा सही। 300 रुपए ऊपर भाग चुका है भाई अपने डिजिटल को टच करके। लोकेश जी जो सिखा रहा हूं वही सीखो, फालतू के क्वेश्चन मत करो। अब आते हैं अपनी क्लास पे। P1 पर कम मात्रा के साथ एंट्री करें। क्या करना है, एंट्री एग्जिट करने का भाई एक टाइम होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए, आपको पता ही ये वीकली डिमांड जोन है। भाई ध्यान से सुनना बात को, चैटिंग मत करना। देखिए मैं चैट को ऑफ कर देता हूं, ध्यान से सुनना बात को, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। वीकली डिमांड जोन है भाई। अब मार्केट की क्या हालत है उसको आप सभी भली भांति समझते हो। समझते हो या नहीं समझते हो भाई? पहले तो इसका जवाब दीजिए। मार्केट की क्या हालत है, इस चीज को आप भली भांति समझते हो। बहुत खराब है भाई, न्यूज बेस्ड मार्केट है। क्यों? क्योंकि क्या पता कहां से क्या न्यूज आ जाए भाई। रूस ने क्या किया, बहुत बड़ा बम गिरा दिया, एक पूरा शहर खत्म हो गया। या फिर रूस और यूक्रेन के अलावा तीसरे किसी कंट्री ने युद्ध के अंदर एंट्री ले ली, क्या पता विश्व युद्ध के संकेत हों। ठीक है ना? तो ऐसे टाइम में मार्केट होती है न्यूज बेस। तो न्यूज बेस मार्केट में आपको कभी भी P1 पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हाँ, नॉर्मल मार्केट में ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल मार्केट में भी आपको P1 पे कम मात्रा में एंट्री लेनी है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी देखिए, P1 पर क्या करेंगे, मान लो एसआरएफ में आपने 200 शेयर बाय करने हैं भाई। आपका ये है कि भाई मेरे पास 200 शेयर की कैपिटल है, बढ़िया सा डिमांड जोन में देख चुका हूं, एसआरएफ में मैं 200 शेयर बाय करूंगा। मेरे डिमांड जोन में आते ही स्टॉक आया भाई, P1 पर आ गया। अभी आपने क्या देखा, कोई रिएक्शन नहीं है भाई P1 के ऊपर। क्या है, कोई रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दिन का कोई डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, इस वजह से रिएक्शन नहीं है थोड़ा सा। ये बाकी आप समझ जाओगे थोड़े से दिन के बाद, प्रैक्टिस करोगे जब। तो P1 पे मान लीजिए आपने एंट्री नहीं ली, मान लो आपने एंट्री लेनी है, तो क्या करोगे, यहां पर इस एरिया में 200 में से 50 शेयर ले लो भाई।
मेरी बात को समझ रहे हो सारे? 200 शेयर का टारगेट है, आपने 200 लेने, पूंजी आपके पास 200 की है। P1 और P2 के बीच में आ गया भाई स्टॉक, लेकिन न्यूज बेस मार्केट चली हुई है। पहली बात तो न्यूज बेस में आपको डिजिटल पर ही एंट्री लेनी चाहिए, कोई भी स्टॉक हो। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं भाई डिजिटल पे तो क्या पता पहले ही भाग जाए शेयर, तो आप क्या करोगे, P1 P2 के आसपास 50 शेयर ले लो। ये कितना परसेंट हो गया 200 का? 25%। कितना हो गया भाई? 25% हो गया ना? हाँ, यानी कि 25% टोटल आपको जितने शेयर आपने बाय करने हैं, तो 25% आप यहां पे बाय कर लो। ठीक है। अगर P1 P2 काम कर गया, मार्केट का सपोर्ट मिल गया, और P1 P2 क्योंकि 100 में से 60 से 70 बार P1 P2 काम कर जाता है, तो आप अगर P1 P2 काम कर गया और यहां पे स्टॉक इससे बाहर निकल गया, अच्छी कैंडल बना दी, तो आप बाकी की क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन सारी नहीं करनी है। 100 शेयर कर लो, 50 के अंदर 50 और मिला लो। और अगर नहीं मिलाने तो खाली 50 का प्रॉफिट लीजिए भाई आप। ठीक है। बाकी के शेयर को किसी दूसरे स्टॉक, बाकी की क्वांटिटी को किसी दूसरे स्टॉक में आप डिमांड जो सप्लाई जोन मार करके इन्वेस्ट कर लीजिए। ठीक है। लेकिन मान लो P1 P2 ने काम नहीं किया भाई, साइडवेज तो हो गया लेकिन काम नहीं किया, उसके बाद आपकी मेन एंट्री कहां पे बनती है? अब स्टॉक आ गया भाई P2 और डिजिटल के बीच के जोन में, यहां पे आ गया भाई, यहां पे। तो 200 शेयर आपने लेने थे, 50 आप ले चुके हो, बाकी के 50 आप भाई यहां पे ले लो। एवरेज हो गई आपकी, यानी कि 25% यहां पे ले लो। फिर ये भी नीचे आ गया भाई, लेकिन एक ही दिन में जैसे ही डिजिटल पर आता है, अपनी पूरी 200 क्वांटिटी लेके बैठ जाओ भाई। लेकिन लेकिन पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। हो सकता है लोगों को ट्रैप करने के लिए एक यहां तक भी पहुंच जाएगी, डिजिटल के थोड़ा सा नीचे भी पहुंच जाए, ट्रैप करने के लिए लोगों को। तो डरना नहीं है। क्या है? डरना नहीं है, अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखना है। फर्स्ट बात, पहली बात क्या है? अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखना है। दूसरी बात, स्ट्रेटजी पर भरोसा तब रखिए जब आपने स्ट्रेटजी का सही तरीके से उपयोग किया हो। ठीक है। ये देखना है कि जोन किसी बड़े टाइम फ्रेम से खड़ा खड़ा तो नहीं गिर रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा सा, अब स्टॉक खड़ा खड़ा गिर रहा है, मार्केट नॉर्मल नहीं है, तो आप इग्नोर कीजिए भाई, इग्नोर कीजिए। फिर एंट्री मत लीजिए। फिर तो कोई महीने का डिमांड जोन हो तो एंट्री बनती है आपकी। ठीक है। एंट्री क्लियर है भाई? एंट्री पॉइंट क्लियर है सभी का? कहां पे कितनी लेनी है? हाँ, अब मनोज जी वही बता रहा हूं अभी। अब भाई बता रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है SRF के अंदर, SRF के अंदर CE और PE बाय करना है, तो भाई डिमांड जोन है तो कौन सा बाय करोगे? CE करोगे या बाय PE करोगे? CE करेंगे, सीधी सी बात है। इसको काटिए। तो भाई अगर आपको SRF के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो हमेशा या तो P2 और डिजिटल के बीच वाले जोन में एंट्री मारिए, इस एरिया में, या फिर मारिए डिजिटल पे एंट्री। होती है सेफ ट्रेडिंग भाई, बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग होएगी। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, तो जैसे इक्विटी के स्टॉक आपने लिए थे, यहां पे भी एंट्री मार सकते हो, लेकिन उसके लिए सेक्टर का सपोर्ट होना जरूरी है, मार्केट का नॉर्मल होना जरूरी है। क्लियर है भाई? सेक्टर सपोर्ट, मार्केट, ये अलग अलग टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनको भी कवर करेंगे।
सेक्टर को कैसे देखना है, सेक्टर सपोर्ट को कैसे देखना है, मार्केट को कैसे देखना है, खराब है अच्छे, वो अगले क्लास का टॉपिक है। सर एंट्री एग्जिट वनडे का चार्ट यूज करके करनी चाहिए 15 मिनट। भाई वनडे का 15 मिनट बकवास, वनडे से कम नहीं। P1 पे लिए तो वो करने के P2 आ सकता है, P2 पे लिए तो डिजिटल को रिटेस्ट करने आ सकता है, डिजिटल पे लेने के सेफ रहेगा बिल्कुल भाई। अगर स्टॉक खड़ा खड़ा बहुत तेजी से गिरता है तो ब्रेक डाउन हो सकता है, इस परिस्थिति में अवॉइड करें। बहुत बढ़िया यस भाई। प्रीति ऑप्शन के प्रीमियम को आप अपनी जेब के अनुसार सेलेक्ट करना होता है। अगर आप हैवी रिस्की हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप इंदा मनी की कॉल लीजिए ना। 2106 पे है डिजिटल, 2106 का सीई ही लीजिए। महंगा आएगा लेकिन पैसे भी ज्यादा देके जाएगा। आपका बजट कम है, आपके पास पैसे कम है, तो भाई आप यहाँ पे भी ले सकते हो। 2200 का ले लिया, 2300 का ले लिया, 2350 का ले लिया, वो तो अपनी जेब के अनुसार लोगे ना आप। नहीं, इंट्राडे मत समझ लेना भाई, ये गलती मत कर लेना निर्मल भाई। अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में नहीं करनी है, कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। प्रीति अभी ऑप्शन की क्लास नहीं है, अभी जो बात बता रहा हूं वही सीखो। सर सेफ किस में ज्यादा रहता है, इन द मनी में? भाई इन द मनी का क्या है, आउट द मनी का क्या है, ये ऑप्शन ग्रीक्स की क्लास में आपको समझ में आएगा, अभी इसका टॉपिक मत उठाओ। नहीं, एसआरएफ खड़ा खड़ा यहां से गिर रहा है भाई, यहां से एसआरएफ खड़ा खड़ा गिर रहा है, इसलिए इसको डिजिटल ने संभाला है। अगर यहाँ पे जैसे ये ऐसे गिर रहा था ना, ऐसे हाई लगाया फिर हाई लगाया, इसको आप खड़ा खड़ा नहीं बोल सकते हो। अगर ये ऐसे ही गिरता गिरता ऐसे ही गिरता गिरता आता तो इसको P1 P2 ही संभाल लेता। थैंक यू अमरेंद्र भाई। एडवांस चल रहे हैं भाई, क्या बताऊं उनको, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा हूं फालतू के क्वेश्चनों पे। जो इस क्लास का टॉपिक है वो सीखिए भाई, एंट्री एग्जिट समझा रहा हूं आपको। ट्रेडिंग डायरेक्ट नहीं करनी है, कोर्स करने के बाद कम से कम 6 महीने पेपर ट्रेड करनी है। अरे 2 महीने कर लेना, 6 महीने मत करना। हाँ, लंबी रेड कैंडल मतलब खड़ा खड़ा गिर रहा है। भाई अभी जोन में ही है, काम कर रहा है अभी तो, अभी तो जोन में ही है। भाई 1 मिनट रुकना, मैं लाइट गई भाई, मेरी साइड मेरे रूम की लाइट गई, 1 मिनट जस्ट 1 सेकंड रुकना भाई। संतोष भाई ये डब्बा बनाने की क्लास चल रही है क्या? बेवकूफ समझ रहा है क्या मेरे को? ये बुक स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा क्या आप क्लास में आपको? यूट्यूब की वीडियो देख लो जाके, कुछ तो कुछ अपने दिमाग का तो उपयोग करके मैसेज करिया करो भाई। आदर्श वोल्टास, 1 मिनट वोल्टास को चेक करता हूँ। संतोष बोल रहा है डिब्बा बनाना सीख, बॉक्स बनाना सिखाओ। बेहुद्दा बातें कर रहे बिना बात के, पता नहीं दिमाग है या नहीं है।
भाई डिमांड सप्लाई स्टॉक के अंदर 15 मिनट में काम नहीं करना है, बात खत्म निर्मल भाई। अब ये क्वेश्चन आपका दोबारा नहीं आना चाहिए। डब्बा बनाना यूट्यूब पे वीडियो डाल के सीख लो। एक मिनट रुको भाई, वोल्टास में बोल रहे हैं कि डिजिटल ब्रेक हो गया है। हाँ वो तो गया भाई, ट्रैप तो किया, लेकिन अब ये जोन काम कर गया भाई इसमें ये। डिमांड जोन में एक आध बार रिटेस्ट कर जाता है, हमेशा नहीं करेगा। बिल्कुल डिजिटल ब्रेक हुआ है भाई, बहुत बढ़िया। किसका क्वेश्चन नहीं है, योगेश का? किसने बोला था वोल्टास के बारे में? इसका भी एक्सेप्शन बता रहा हूं आपको, रुकिए। किसने बोला था वोल्टास के बारे में? आदर्श ने। हाँ बहुत बढ़िया आदर्श भाई, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। प्रैक्टिस करो भाई, बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। चलिए इसका मैं आपको वैसे बना देता हूं, दिखा देता हूं एक चीज। इसकी एक्सेप्शन समझाता हूं अब आपको। देखिए भाई, वोल्टास कितनी स्पीड से गिर रहा है, गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? भाई ज्यादा स्टॉक के नाम मत भेजो यार, जो सिखा रहा हूं यहाँ पे। जब बात क्लियर है तो क्यों मैसेज कर रहे हो ज्यादा स्टॉक के? कितनी स्पीड से गिरा भाई, फिर भी प्राइस को रोक लिया। अब बात क्या आती है भाई अब ये इसका डिजिटल ब्रेक हो गया भाई। क्या हो गया? डिजिटल ब्रेक हो गया। ऐसे समय में आपको घबराना नहीं है। ऐसे समय में आपको ये देखना है कि इसके नीचे एक डिमांड जोन ये भी बन रहा है। देखना या नहीं देखना है भाई, ऐसे समय में ये चीजें देखनी है आपको। ये नॉलेज आपको तब होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई। ये नॉलेज तब होगी आपको। मेरी बात समझ में आई किसी को? आपको लगा कि डिमांड जोन का डिजिटल ब्रेक हो गया भाई, घबराना नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। घबराओगे सब गुड़ गोबर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। साइकोलॉजी को मजबूत कीजिए अपनी, घबराना नहीं है। अगर आपने स्ट्रेटजी का सही उपयोग किया है, जबरदस्त उपयोग किया है, सारी चीजें फिट बैठी हैं, सेक्टर सपोर्ट है, मार्केट नॉर्मल है, एंट्री आपकी सही जगह पे, घबराना नहीं है। बस घबरा के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है जब तक आपका एसएल ना लग जाए। सारी चीजें देखिए, आपको ये देखना चाहिए इसका डिजिटल ब्रेक हो गया भाई, घबराना नहीं है। ये देखिए क्यों ब्रेक हुआ है, क्यों ब्रेक हुआ है? क्योंकि भाई जो ये गिरावट है बड़ी भयंकर है। ऐसी गिरावट में डिजिटल ब्रेक हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसको संभालने के लिए एक जोन ये भी तो बैठा है। इसको संभालने के लिए एक जोन ये भी तो है या नहीं है? बताओ भाई। भाई क्लियर हुई आपकी मेरी, मैं जो बात बता रहा हूं क्लियर हुई? मेरे ख्याल से बड़ी आसान भाषा में बता दिया भाई, एग्जाम्पल भी जैसे पीछे वाला डिमांड और सप्लाई जोन देखेंगे, एसएल के अंदर आ रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, अगर आपका एसएल दिख रहा है, मान लीजिए, पहले आप एक बार ये समझिए भाई, एक मिनट रुकिए, एक बार आप एंट्री एग्जिट और एसएल को अच्छे से समझिए, फिर हम ये बात करेंगे। देखिए देखिए, यस भाई बहुत अच्छी बात है, अभी बताता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ। देखिए एंट्री क्लियर हो गई भाई सभी की। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो एसआरएफ के अंदर, तो आपकी एंट्री हमेशा T2 और डिजिटल के ऊपर होगी इस एरिया में। सेफ ट्रेडर के लिए रिस्की है भाई, पूरे जोन में कहीं पे भी एंट्री लो अगर आप रिस्क ले रहे हो तो। एंट्री अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस जोन में एंट्री होगी, लेकिन अगर इक्विटी में निवेश कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी एंट्री यहां पे हो जाएगी, बाकी की एवरेज डिजिटल पे हो जाएगी। एंट्री क्लियर है भाई सभी की? भाई एक बार समझ लो, दोबारा जाऊंगा वोल्टास पे, एक बार समझ लो इसको। एंट्री क्लियर है सभी की?
चला दे तो यार। अच्छा भाई सीधी सी बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो एंट्री आपकी डिजिटल और P2 के बीच में होनी चाहिए, सेफ सेफ एंट्री होगी। अगर इक्विटी निवेश कर रहे हो तो आधी यहाँ पे आधी यहाँ पे, यानी कि आधी नहीं 25% यहाँ पे, बाकी 75% यहाँ पे, जितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है। भाई फुट के लिए सेम रहेगा अविनाश जी, फुट के लिए सेम रहेगा। अब बात आती है भाई टारगेट क्या होना चाहिए आपका, टारगेट आपका क्या होना चाहिए। सीपी ऑप्शन ट्रेडिंग का नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक्स वाली क्लास में क्लियर होगा राजेश भाई। टारगेट भाई, अब आप डिमांड किसी भी स्टॉक के अंदर डिमांड जोन मार्क किया है तो सप्लाई जोन मार्क करोगे या नहीं करोगे, सीधी सी बात है। आप किसी स्टॉक का डिमांड जोन मार्क करके एंट्री ले रहे हो तो सप्लाई जोन मार्क नहीं करोगे क्या, करेंगे ना। इसीलिए तो मैंने कल आपको सिखाया था कि जिस स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है पहले बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में उस शेयर के डिमांड और सप्लाई मार्क कर लो भाई। अगर आपको जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसे डिमांड सप्लाई जोन मार्क करो जो टेस्टेड नहीं है, जो टेस्टेड नहीं है, फ्रेश डिमांड सप्लाई जोन मार्क कीजिए। अगर डिमांड जोन में आ गया तो एंट्री मैंने बता दी कहां पे लेनी है। अब टारगेट क्या होगा भाई आपका, टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा भाई फर्स्ट सप्लाई जोन। अब ये इसका क्या है, ये क्या है भाई इसका, ये क्या मार्क किया मैंने इसका, सप्लाई जोन। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा भाई, फर्स्ट टारगेट। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो भाई आधी क्वांटिटी तो यहां पे बेच दीजिए, आधी क्वांटिटी सेकंड सप्लाई जोन पे बेच दीजिए। टारगेट क्लियर है सभी का। टारगेट फर्स्ट सप्लाई जोन टारगेट। भाई क्या बताऊं दोबारा से, फर्स्ट सप्लाई जोन आपका टारगेट होगा। दीपक भाई ट्रायल कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, ट्रायल हमेशा बेनिफिशियर ही रहता है। चलिए भाई स्टॉप लॉस पे बात करते हैं अब बात आती मेन पॉइंट स्टॉप लॉस। भाई सेफ ट्रेडर तो भाई देखिए मैं बताता हूं, टारगेट P1 P2 पे, ये क्या हो गई, P1 हो गई ना। अगर आपने डिजिटल पर एंट्री मारी है तो इसका टारगेट डिजिटल ही होगा। अगर आपने P2 पर एंट्री मारी है तो इसका टारगेट P2 ही होगा। अगर आपने P1 पर एंट्री मारी है तो इसका टारगेट P1 होगा। क्लियर, क्लियर है भाई। हाँ अरे भाई ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, इतनी डीप में जा रहा हूं। अगर आपने डिमांड जोन के डिजिटल पर एंट्री मारी है, अगर आपने डिमांड जोन के डिजिटल पर एंट्री मारी है तो सप्लाई जोन का डिजिटल ही आपका टारगेट होगा। अगर आपने डिमांड जोन के P2 पर एंट्री मारी है तो सप्लाई जोन का P2 टारगेट होगा। अगर आपने डिमांड जोन के P1 पर एंट्री मारी है तो P1 ही टारगेट होगा सप्लाई जोन का। ऐसा क्यों होता है भाई वो बता देता हूं, देखिए अगर डिमांड जोन के डिजिटल को हिट करके स्टॉक जाएगा तो भाई बड़ी स्पीड से ऊपर जाएगा, P1 को टच करके जाएगा तो थोड़ा स्लोली ऊपर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ क्लोजिंग बेसिस पर भाई। अब स्टॉप लॉस की बात आती है भाई, मेन क्या बात है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भाई आपका डिजिटल से थोड़ा सा नीचे रहेगा। देखिए स्टॉप लॉस में आपको ना कुछ साइकोलॉजिक पॉइंट या ध्यान रखने होंगे, स्टॉप लॉस को हिट मत होने देना। पहली बात तो क्या है भाई, अगर आपने परफेक्ट एंट्री ली है, यानी कि
आपने डिमांड जोन परफेक्ट बनाया है। जैसे ये मैंने बनाया है, तो भाई 99% चांस है डिमांड स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। फिर भी डरना नहीं है। अब आते हैं भाई वोल्टास में। वोल्टास में आइए, इसमें देखिए भाई, स्टॉप लॉस डिजिटल के नीचे रहता है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे। अब ये तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, हो गया नहीं हो गया। लेकिन आपको क्या देखना है, पीछे जाइए चार्ट में और ये देखिए कि जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है वहां पे कोई दूसरा डिमांड जोन तो नहीं है, जैसे कि वोल्टास में है। जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है वहां पे कोई दूसरा डिमांड जोन तो नहीं है। मान लीजिए इसका, इसमें गिरावट भयंकर हुई है और डिजिटल टूट गया है, तो भाई ये देखिए इसका दूसरा डिमांड जोन तो नहीं है जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है। राम राम धनराज भाई। अगर स्टॉप लॉस जहां पे आपने लगाया है और दूसरा डिमांड जोन है, तो स्टॉप लॉस भाई आपका इस दूसरे डिमांड जोन के नीचे होगा। अब बताओ भाई, क्लियर हुआ? टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस। नहीं, जिसका क्लियर हुआ वो सुन लो भाई। अब वैसे तो सभी क्लियर क्लियर बोल रहे हैं, फिर भी ये स्लाइड में जो लिख रखा है ना वोल्टास का, नहीं भाई यहाँ पे भी थोड़ा सा रुक सकता है, 1060 पे भी, 1060 पे भी रुक सकता है। वो आने वाली क्लास में एक्सेप्शन है, वो बहुत बता दूंगा मैं आपको। अंकुश जी, अगर आपको ये लग रहा है कि स्टॉप लॉस ज्यादा लंबा हो जाएगा तो उस स्टॉक को इग्नोर कीजिए भाई। फिर शेयर मार्केट में डर गए तो मर गए भाई, सीधी सी बात है। कहाँ का बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई। अब आपने कहाँ पे एंट्री ली, एक मिनट में बताता हूं। आप बेवजह की बात कर रहे हो भाई। आपने एंट्री ली 950 पे, एंट्री ली 950 पे, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? पहला स्टॉप लॉस 926 पे, कितने पॉइंट नीचे हुआ? कितने पॉइंट नीचे हुआ? 25 पॉइंट। दूसरा स्टॉप लॉस भाई आपका कितना, 900 रुपए के आसपास हो जाएगा। यानी कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ या नहीं हुआ? लेकिन टारगेट तो देखो भाई, पहला टारगेट 1068 है, तकरीबन 100 पॉइंट का टारगेट है। और इनके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होगी भाई। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा आपका। एग्जिट मारो भाई फिर। अगर दूसरा डिमांड जोन का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो एग्जिट मारो, लॉस लॉस बुक करो। हमेशा प्रॉफिट ही थोड़ी होगा, शेयर मार्केट है। स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करो हमेशा। भाई दो दो डिमांड जोन हो गए, टारगेट भी तो ज्यादा हो गया। जिसको समझ में नहीं आया भाई, हिंदी में लिख रखा है इस स्लाइड पे। जिसको समझ में नहीं आया, हिंदी में लिख रखा है। वापिस लगाना पड़ेगा धनराज भाई। नरेश जी बिल्कुल सही बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1 महीने का डिमांड जोन, एक 3 महीने 6 महीने का डिमांड जोन देखो, स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है जल्दी से। यस भाई, प्रैक्टिस ग्रुप में डाल देना इस चीज को। तेजदीप भाई आप खुद कर लेना सारा काम, मैं ही करूं क्या? प्रैक्टिस नहीं करनी क्या आपको? अगर आपको, सीधी सी बात है भाई, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप वोल्टास में एंट्री लोगे ही नहीं। सीधी सी बात तो ये है। क्योंकि आपको मैंने कोर्स में बताया, जिसमें धड़ाधड़ गिरावट आ रही हो, अवॉइड हो जाइए भाई स्टॉक से। अवॉइड करिए उस स्टॉक को। मजबूत सा डिमांड जोन देखिए, मजबूत बोले तो कम से कम 1 महीने वाला डिमांड जोन देखिए, देख लो। 1 महीने का डिमांड जोन कौन सा है?
अरे ऊपर चला गया यस भाई वो। अगर आपको ज्यादा ही श्योर होना है ना भाई, ये डिमांड जोन है फर्स्ट, फर्स्ट डिमांड जोन है ये, यहाँ पे एंट्री मारो। ये यहां से क्यों भागा है भाई, ये वीकली डिमांड जोन है इसलिए भागा है। डिजिटल पे एंट्री लेंगे, टारगेट डिजिटल रखेंगे। जब अपना प्रॉफिट P1 को पार करेगा तभी एसएल पर, तभी एसएल को P1, अरे भाई ये उलझ जाएंगे ये भाई, प्रैक्टिस ग्रुप में डाल देना। एक डिमांड जोन ये हो गया, एक डिमांड जोन सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये है, लेकिन यहां तक तो बहुत मुश्किल है भाई आना स्टॉक का। ये देखना है कि सप्लाई जोन कितने महीने का टच करके, अब मान लो वोल्टास 6 महीने के सप्लाई जोन को टच करके आ रहा है, तो 1 महीने का डिमांड जोन कैसे रोक लेगा भाई, उसको कल बताया था आपने, प्रैक्टिस नहीं की क्या? बिल्कुल सही बात है, पिक्चर क्लियर नहीं है। अरे भाई आपने कल प्रैक्टिस की या नहीं की क्लास की? कल आपको क्या बताया था? हमने एक साथ स्टॉक के डिमांड और सप्लाई जोन मार्क क्यों किए थे? क्योंकि हम ये चेक कर सके कि स्टॉक कौन से सप्लाई जोन को हिट करके नीचे आ रहा है। अगर 6 महीने के सप्लाई जोन को हिट करके नीचे आ रहा है तो एक हफ्ते के डिमांड जोन नहीं टिकेंगे। अगर एक हफ्ते के डिमांड जोन को ऊपर टच करके जा रहा है तो एक एक दिन का सप्लाई जोन नहीं टिकेगा। प्रैक्टिस के ऊपर सारा खेल है भाई, बता रहा हूं पहले ही आपको। जिसको नहीं समझ में आया पढ़ लेना इस पेज को, लेकिन ध्यान रहे अगर स्टॉक स्पीड से गिर रहा है एकदम खड़ा खड़ा, तो हमेशा डिजिटल पर ही एंट्री करना सबसे सेफ होता है। लेकिन स्टॉक हल्की गिरावट के साथ है तो कम मात्रा में P1 और P2 पे एंट्री ले सकते हैं। इसमें हमें हमेशा स्टॉक और सेक्टर को एक साथ देखना चाहिए। अगर सेक्टर अभी डिजिटल पर नहीं आया है लेकिन स्टॉक आ गया है तो थोड़ा इंतजार करें सेक्टर के डिमांड जोन में आने का। ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में क्लियर होंगी भाई आपकी, सेक्टर वाली। स्टॉक अगर स्पीड से नहीं गिर रहा है और सेक्टर का भी सपोर्ट है तो हाई चांसेस स्टॉक P1 और P2 से ही वापस भाग जाएगा। अगर स्टॉक P1 पर आ गया है, सेक्टर का जोन भी P1 पर आ गया है, तो वेरी हाई चांस स्टॉक भाग जाएगा ऊपर भाई। ध्यान रहे स्टॉक की हिस्सेदारी भी देखनी होती है सेक्टर में कितनी है। लेकिन अगर स्टॉक डिमांड जोन में आ गया है लेकिन सेक्टर नहीं आया है तो हाई चांस है भाई स्टॉक साइडवेज हो जाएगा। इसको मैं मोटा मोटा समझा देता हूं आपको। क्या रिप्लाई दूं संतोष भाई आपका, एडवांस के क्वेश्चन पूछते हो। मान लो भाई ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ये है डिमांड जोन। एक मिनट दोबारा बनाता हूं। ध्यान से देख लो भाई, सेक्टर को देखना क्या जरूरी है। ये क्या है, ये चार्ट है भाई बैंक निफ्टी का, ठीक है। और ये डिमांड जोन किसका है, बैंक निफ्टी का। सही बात है नवल भाई, स्लाइड पढ़ते तो सवाल ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है ना। अब ये चार्ट है भाई HDFC बैंक का, ये HDFC बैंक का चार्ट है। अब एक बात बताओ भाई, ये HDFC बैंक का डिमांड जोन है, ठीक है। ये देखो 27% वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर HDFC बैंक, 27%। तो क्या देखा आपने, बैंक निफ्टी भाई डिमांड जोन में आने वाली है लेकिन HDFC बैंक डिमांड जोन में आ गया है, तो भाई हाई चांस है HDFC बैंक यहाँ पे साइडवेज जाएगा। और जैसे ही बैंक निफ्टी डिमांड जोन में आएगी बूम, फिर ये भी बूम हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी P1 पे आ गई है, HDFC बैंक भी P1 पे आ गया है, तो शॉर्ट एंट्री है भाई, ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर बैंक निफ्टी डिमांड जोन के डिजिटल पे आ गया है, HDFC भी डिमांड जोन के डिजिटल पे आ गया है, तो शॉर्ट कॉल बनेगी भाई। मेरी बात को समझ गए?
मेरी बात समझ गए भाई सारे? सेक्टर को देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेक्टर को देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सन फार्मा को और निफ्टी फार्मा को, ये देखिए, सन फार्मा डिमांड जोन के डिजिटल पे है, निफ्टी फार्मा भी डिमांड जोन के डिजिटल पे है, शोर शॉर्ट एंट्री है भाई। अगर निफ्टी फार्मा अभी डिमांड जोन में नहीं आई है लेकिन सर सन फार्मा डिमांड जोन में आ गया है, तो भाई सन फार्मा साइडवेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी फार्मा अभी डिमांड जोन में नहीं आई है। जैसे ही निफ्टी फार्मा डिमांड जोन में आएगी, सन फार्मा जो साइडवेज हुआ था ऊपर भाग जाएगा सीधा। क्लियर हो गया भाई सभी का? इसलिए सेक्टर का भी डिमांड सप्लाई जोन मार्क कर लिया करो। एचडीएफसी P1 आ गया, बैंक निफ्टी भी P1 रुका है भाई। उस समय अंकुश जी वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। जिसको नहीं समझ में आया भाई ये पढ़ लो, हिंदी में लिखा है। पहली बात तो स्लाइड जो दिखा रहा हूं उसको पढ़ लिया करो पहले। जो सारी चीजें बताइए हिंदी में लिख दी है मैंने यहाँ पे, और प्रैक्टिस करोगे ना सब नॉलेज में आ जाएगा। स्टॉक सेक्टर वेटेज एवरीथिंग वी हैव लुक आफ्टर ऑल टुगेदर। हिंदी का नहीं पता भाई मेरे को, केतन भाई हिंदी में लिख दो यार। अरे सच में नहीं पता भाई। केतन ने मुझे ऐसा आभास हो रहा है केतन ने लिखी तो ज्ञान की बात है, लेकिन समझ में नहीं आई भाई मुझे। केतन भाई ने लिखा स्टॉक सेक्टर वेटेज एवरीथिंग वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल टुगेदर। समझ लो भाई जिसको समझ में आई। अरे भाई कोर्स शुरू करने से पहले आपके सामने एक दरख्वास्त की थी हाथ जोड़कर, भाई हिंदी में पूछना जो पूछना हो। सन फार्मा डिमांड जोन में आ गया, निफ्टी फार्मा नहीं आया, तो क्या होगा भाई? सन फार्मा साइडवेज हो जाएगा। और जैसे ही निफ्टी फार्मा डिमांड जोन में आएगा, सन फार्मा भी हवा हो जाएगा और निफ्टी फार्मा भी हवा हो जाएगा। भाई सेक्टर के भी डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करके रखो ना। अब आप बैंक एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एचडीएफसी बैंक को तो आपने डिमांड जोन मार्क कर लिया, बैंक निफ्टी का कौन ताऊजी आएगा क्या करने? बैंक निफ्टी का डिमांड जोन ताऊजी आएगा क्या मार्क करने? बैंक निफ्टी का भी सप्लाई जोन मार्क करो, डिमांड जोन मार्क करो, एचडीएफसी बैंक का भी, आईसीआईसीआई बैंक का भी, सभी का मार्क करो। साथ में बैंक निफ्टी को खोल के देखो, साथ में बैंकिंग स्टॉक को खोल के देखो, अकॉर्डिंग टू स्टॉक की वेटेज कितनी है बैंक निफ्टी में, ऐसे ही रिएक्ट करेगा भाई फिर। बाकी आने वाली क्लास में और क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। अरे भाई आपने ये स्लाइड पढ़ी है या नहीं पढ़ रही है? दो तीन लोग ये बोल रहे रिपीट करो सारी चीजें, एक एक चीज इतना क्लियर। ये पढ़ने, ये P1 पर कम मात्रा में एंट्री करे, P2 पर नॉर्मल मात्रा में एंट्री करे, P2 पर डिजिटल के बीच में अल्ट्रा सेफ एंट्री होगी, ये पढ़ा नहीं है क्या आपने? अमित भाई आप क्लास को छोड़ के भाग जाना, आईपीएल देख लो भाई। आईपीएल आपको आपके घर में अनाज की बोरी डाल के जाएगा। आईपीएल देख लो जाके आईपीएल। अमित भाई बोल रहे हैं आज आईपीएल का फाइनल है, क्लास 9 बजे ही क्लोज कर देना। भाई इनके लिए दो चार शब्द बोलिए सारे के सारे। कामयाब नहीं हो गए अमित भाई, डंडे के सोड़ बांध के घूमते रहोगे। हाँ चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अरे भाई आगे भी पूरी यही बातें चलने वाली है, टेंशन मत लो। आगे अभी पूरी यही बातें चलने वाली, टेंशन मत लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। आईपीएल ने तो नाश कर दिया भाई। विराट कोहली आपके घर पे पैसे देने थोड़ी आएगा,
कुछ प्रॉब्लम आ गई तो। भाई इसको पढ़ लो, एक बार मैसेज करो फटाफट पढ़ के। अरे संकेत भाई पढ़ तो लो यार, स्लाइड को स्टॉप लॉस ही है इसमें। अरे भाई अंधे हो क्या आप लोग? कम से कम जो बोल रहा हूँ उसको पढ़ तो लिया करो। नहीं भाई स्कोरस लीक नहीं करना है। कोई भी अगर स्लाइड को ग्रुप में डालता मिला बाहर हो जाएगा, हर स्टडी ग्रुप से भी, फैमिली ग्रुप से भी, प्राइम ग्रुप से भी। कोरस को लीक मत कर देना। पीडीएफ डाल दीजिए स्टूडेंट ग्रुप में। बेवकूफ हो क्या? मैं क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा हूं, तुमको पीडीएफ की पड़ी है। कोई भी नहीं मिलेगा भाई ऐसा, ऐसी हरकत कोई भी करता मिला तो देख लेना फिर। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे अगर लीक कर दिया तो। जब तक अपने अंदर ये राज छुपा के रखोगे ना, तब तक आपके फ्रेंड आपकी इज्जत करेंगे। नहीं एक बात बताओ भाई, टाटा स्टील, तब तक आप इसको पढ़ो। टाटा स्टील अगर डिमांड जोन में आने वाला है, आप अपने रिश्तेदारों को बता दीजिए भाई टाटा स्टील भागने वाला 10-15 दिन के अंदर अंदर। और टाटा स्टील 10-15 दिन के अंदर अंदर भाग भी गया ऊपर, तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन आपने अगर ये बता दिया कि मैंने कैसे पता किया कि ये टाटा स्टील ऊपर भागने वाला, तो भाई आप उनके लिए जूती हो जाओगे उनके पैर की। आपकी जात नहीं पूछेगा कोई। हमेशा अपनी चीजों को सेक्रेट रखो। मेरी बात गलत है क्या भाई बताओ? हाँ डे के टाइम फ्रेम में एंट्री कर सकते हैं भाई। किरण भाई, नहीं ललित भाई नेक्स्ट बैच ज्वाइन करो। इतना रिस्क नहीं लेंगे, अपनी गलती से क्लास मिस किया है। हम तो डेली, मैं आज 500 किलोमीटर की ड्राइव करके फिर भी क्लास लेने बैठा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तुम लोगों के नखरे चले हुए, क्लास नहीं हुआ, क्लास नहीं हुआ, मिस हो गया, ये हो गया। जब आपको एक बार छूट दे दी 650 रुपए में अपना पूरा बैच नया ज्वाइन करो। दिक्कत है क्या कोई? 650 रुपए अपने घर पे नहीं रखूंगा मैं। सभी के पैसे इकट्ठे करके सीटें खरीदूंगा जूम से। फ्री में नहीं आती है सीटें भाई। डिमांड एंड सप्लाई एरिया, गोल्डन वर्ड्स इन डिमांड एंड सप्लाई एरिया की प्रमुख बातें भाई। अगर स्टॉक 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के सप्लाई जोन को तोड़ता हुआ आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए इतने ही दिन का डिमांड जोन चाहिए। ये बात तो मैंने ड्राइंग करके समझाने की जरूरत नहीं, समझा चुका हूं। अरे क्या बोल रहे हो सुनील भाई? क्या ग्रुप में रखो? अगर बड़े टाइम फ्रेम से सप्लाई जोन हिट मार के आ रहा है, तो भाई बड़े टाइम फ्रेम का ही डिमांड जोन उसको रोकेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई सभी की? कोरस को लीक नहीं करना है ग्रुप के अंदर, ये बकवास नहीं करनी है कोरस की। ये ऐसे इन स्लाइड के स्क्रीनशॉट नहीं देने किसी को भी, वरना पछताओगे भाई, पहले ही बोल रहा हूँ। जो जिनको मैं ग्रुप से बाहर निकाल चुका हूँ ना, प्रैक्टिस ग्रुप से, अब गिड़गिड़ा रहे हैं प्रैक्टिस ग्रुप में आने के लिए, सर आगे गलती नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करूंगा उनको ऐड। और ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट है भाई मेरा कोर्स। मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता अपने स्टूडेंट पे कानूनी कार्रवाई करूं। लेकिन भाई कुछ स्टूडेंट मेरी शराफत का फायदा उठाते हैं। ये 10,000 रुपए में आपको, 7,000 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है, इसकी कीमत लाखों रुपए है, पहले ही बता रहा हूं। मैं मान जाऊंगा, नाम बदल देना मेरा, अगर कोई इतने पैसे में आपको ये सारी चीजें सिखा दे तो। कोई नहीं अपना गला फाड़ेगा इतने रुपए के लिए, इतने दिन तक लगातार। हाँ पेड वर्जन है भाई मेरे पास। उदाहरण के तौर पर अगर स्टॉक 1 महीने के सप्लाई जोन को
तोड़कर आ रहा है तो उसको 1 महीने का डिमांड जोन ही ऊपर भगाएगा। अगर 3 महीने के सप्लाई जोन को तोड़कर आ रहा है तो 3 महीने का डिमांड जोन ही उसको ऊपर लेके जाएगा। आप 500 रुपये महीना हो गए भाई। छोटे डिमांड और सप्लाई जोन केवल प्राइस को कुछ समय तक रोक सकते हैं, ऊपर नहीं लेके जा सकते। भाई मैं अगर 50,000 रुपए लेके सिखाऊं ना तो बहुत सारे लोग हैं 50,000 रुपए दे के सीखने वाले। अंकुश जी, 400 लोगों को समझाना आसान लग रहा है क्या आपको? आपने पेमेंट तो कैलकुलेट करके देख ली। 40 लाख का, पहली बात तो सबने 10,000 रुपए दिए नहीं है, कोई 8500 में, कोई 7500 में है। और ये 400 स्टूडेंट पूरे नहीं है, इनमें से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट फर्स्ट बैच के आए हुए हैं। और फिर 18% जीएसटी काट दो इनकी। इनकम नहीं है भाई, दूसरे की थाली में ऐसे ही दिखता है ज्यादा घी। इतनी इनकम नहीं है मेरी, कहीं आप ये सोच रहे हो। लाख रुपए में कोई कोर्स दे दे, मैं तो ये सोच रहा हूँ गरीब से गरीब बंदा भी कोर्स ले सके, सीख सके, इन लोगों के बहकावे में ना आए। किसी 2-3 लाख वाले के चक्कर में फंस के देखना, पता लगेगा आपको क्या होता है। कुछ नहीं, सिर्फ 4 स्ट्रेटेजी बताएगा 1 लाख रुपए में, जो पुराने टाइम में काम करना बंद कर चुकी है। हाँ, MCX लाइव वाला जो भी है। मार्क इंट्री और स्टॉप लॉस इन डिमांड एंड सप्लाई जोन, इंट्री विग हाइयर, स्टॉप लॉस बिलो डिजिटल लाइन। भाई ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। इंट्री विग हाइयर का मतलब है भाई P1, ठीक है। स्टॉप लॉस डिजिटल के नीचे, टारगेट नेक्स्ट सप्लाई जोन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये देख लीजिए, डिजिटल के नीचे स्टॉप लॉस है, टारगेट आपका नेक्स्ट सप्लाई जोन रहेगा। इसमें क्या बताना, ये तो बता चुका हूं भाई। पूरा घंटा खा गई भाई एक क्लास, केवल इंट्री और टारगेट ही पूरा क्लास खा गई, है ना। अब भी समझ में नहीं आया तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। आकाश भाई, 1,000 रुपये फीस कर दूंगा ना, कोई घंटा भी नहीं मानेगा कोर्स को। और 1,000 रुपए में मैं अपने घर से सीटें खरीद के नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो, अपने दिमाग में गुड़ गोबर फेंकने से पहले। आकाश भाई बोल रहा है 1,000 रुपये फीस। क्यों कर दूं भाई 1,000 रुपये फीस? मैं अपने घर से सीटें खरीदूंगा जूम से। किसी को वैल्यू ही नहीं रहेगी भाई। ये कोर्स अगर 1 लाख में सिखाता तो क्या मजाल किसी की कोई यहाँ पे एक भी क्लास मिस कर देता, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। अगर 1 लाख रुपए दे होते तो हर रोज टाइम टू टाइम क्लास लेता। मेरे पास कहाँ बहुत है भाई पैसे, मैं तो 1-1 रुपए के लिए तरसा हूं अपने टाइम में। अरे भाई छोड़िए फीस की वगैरह की, अपना आपका मन करे तो लीजिए क्लास, वरना जाइए, सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा मतलबी है भाई लोग, सच में बहुत ज्यादा मतलबी है। जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ना आप क्लास में भी, हद से ज्यादा मतलबी है भाई। डिमांड एंड सप्लाई जोन की एक्सेप्शन क्या है भाई, एक्सेप्शन क्या है? अब ये चलेंगी क्लास में। नहीं रख सकता ना, इन स्टूडेंट में भी 3 से 4, 5 से 6 लोग ऐसे मिलेंगे जो मेरे हेटर हैं। सच बता रहा हूं आपको, जलते हैं जो मेरे से, भले ही मेरे स्टूडेंट हैं। क्योंकि भाई मैं सभी को खुश नहीं रख सकता हूं, दिक्कत ये है। भाई 2 स्लाइड हुए हैं यार, कैसे कोर्स पूरा करूंगा? डिमांड एंड सप्लाई जोन की एक्सेप्शन,
एक एक अब तक हमने क्या सीखा है भाई? देखिए फटाफट करता हूं इसको क्लियर। अब तक हमने क्या सीखा है? एक कैंडल को मार्क करना। ध्यान से सीख लो भाई। एक कैंडल को मार्क करना सीखा हमने अभी तक। लेकिन हम अपने पूरे जोन को भी मार्क कर सकते हैं। एक जोन बन जाए यानी कि बॉक्स बन जाए, वो भी डिमांड जोन ही होता है। अब जोन को कैसे मार्क करेंगे भाई? जोन को कैसे मार्क करेंगे? मेन बात आती, जोन को कैसे मार्क करेंगे भाई? चलिए जोन को मार्क करना सिखाता हूं। ढूंढते हैं कोई जोन। ये देखो भाई, ये तो वही है तोड़ने वाला। अच्छा सा दिखाऊंगा कोई एग्जांपल देके। भाई अकेला अकेला कैंडल भी डिमांड सप्लाई जोन नहीं होता है। अरे भाई भगवान सभी को खुश रखे। अकेला कैंडल ही डिमांड सप्लाई नहीं होता है, जोन भी मार्क करना पड़ता है हमको कई बार। ये देखिए ये रहा। कुछ लोगों ने तो इसलिए कोर्स ज्वाइन किया है भाई कि इनके पास कोई जादू की छड़ी है, हमको दे देंगे वो जादू की पुड़िया। और टिप्स लेने के लिए कोर्स ज्वाइन किया है। सीखने की इच्छा सबके अंदर नहीं होती भाई। अब मैं घर जाके थोड़ी सिखाऊंगा, भाड़ में जाओ। जो सीखेगा भाई वो मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट रहेगा, ऐसी बात नहीं। मैं रिस्पेक्ट भी उसकी इतनी ही करता हूँ, भाई मानता हूँ अपने सगे भाई की तरह। देखिए भाई अब ध्यान से सीखिए। ये क्या है? ये एक जोन है। तो भाई जोन को कैसे मार्क करेंगे? पहली बात, जोन के अगर एक्सेप्शन है भाई, डिमांड सप्लाई जोन की एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे भी हो सकता है। डिमांड सप्लाई जोन ऐसे भी हो सकता है, या फिर इस जोन को देख लो। देखिए, अब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, तो भाई ऐसी सिचुएशन में आप डिमांड सप्लाई कैसे मार्क करोगे? चलिए भाई बताता हूं। इस जोन के अंदर पहले तो क्या करना है? जोन को पूरा मार्क कर लो भाई। जो जो कैंडल जोन के अंदर आई हैं सभी को देख लो। ये सारी कैंडल जोन के अंदर है, इसमें अब डिमांड सप्लाई क्या करोगे? पहली बात, जब आप अगर किसी जोन को डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क कर रहे हो, तो उसमें भाई P2 नहीं होती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई सभी को? P2 नहीं मिलेगी। अगर आपको जोन मार्क करना है, कैंडल मार्क नहीं करनी है, जोन मार्क करना है, तो आपको P2 नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, मेरी बात समझ गए ना? P2 नहीं मिलेगी उसमें आपको। उसमें केवल P1 और डिजिटल मिलेगा। क्या मिलेगा? P1 और डिजिटल। अब इस जोन में P1 कहां पे है भाई और डिजिटल कहां पे है? इस जोन की ऐसी कैंडल जो जिसकी पूछ सबसे नीचे है, लंबी है, वो तो हो गया डिजिटल। और जो सबसे ऊपर है वो हो गया आपका P1। अब बताओ भाई, इस जोन में सबसे ऊंची कैंडल की कौन सी है? ये है ना, ये। तो आपको क्या करना होगा? इसी को मार्क करना भाई, बस कैंडल को, इसके ऊपर वाले हिस्से को, ऐसे। अब सबसे नीची कैंडल कौन सी है? पूछ सबसे नीची कौन सी है? ये है ना, ये। बस। ये क्या हो गया भाई आपका, बताओ? डिमांड जोन हो गया ना? डिमांड जोन क्लियर है भाई? जोन को मार्क करना हो तब। ऐसे ही सप्लाई जोन में। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, फिर ऐसे।
वैसे ये वेस्ट, हाँ इसको वेस्ट जोन बोलते हैं भाई, जहां पे पिक्चर क्लियर नहीं है उसको वेस्ट बोलेंगे। क्योंकि इसमें ना एंट्री और एंट्री सही से नहीं मिल पाती। क्या पता ये जैसे अब क्या हुआ, ये P1 पे ही काम करके भाग गया। अब ये नहीं पता, क्या पता ये डिजिटल पे आके काम करे, लेकिन सब स्ट्रोंग होता है भाई, ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखिए अब दूसरी बार कहां पे काम किया, कहां पे काम किया दूसरी बार। अगर इसको हम लंबा करते हैं, अब भी यही काम कर रहा है भाई, बताओ। दिख रहे हो, जादू देख रहे हो भाई, जादू देख रहे हो। भाई जोन मार्क करना आ गया, सभी को जोन मार्क करना। इसमें भी एंट्री ऐसे ही लेने हैं, हल्की फुल्की एंट्री P1 पे और मेन एंट्री डिजिटल पे होगी आपकी, इस जोन के आसपास। नहीं, इसमें बेस और रैली कैंडल नहीं देखनी अंकुश भाई। इसको तो हम जोन मार्क कर रहे हैं ना, एक जोन को मार्क कर रहे हैं इसमें तो, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है ना, तो पूरे जोन को मार्क करो। पूरे जोन में जो कैंडल सबसे ऊंची है उसको P1, सबसे नीची है उसका डिजिटल। पूरे जोन को देखिए, इस जोन के अंदर सबसे ऊंची कैंडल ये है तो ये होगी P1, सबसे नीची कैंडल ये है तो ये होगा आपका डिजिटल। पूरा जोन मार्क हो गया भाई आपका, बॉक्स के जैसे। हो सकता है भाई ब्रेकडाउन हो जाए, क्यों हो जाए, IDFC फर्स्ट की भी मैं कॉल बना रहा हूं। अब इसका बॉक्स डाउन होने की क्यों चांस है भाई, देखिए मैं बताता हूं आपको क्यों चांस है। क्योंकि एक बार, दो बार, एक दो तीन चार पांच 6 बार टेस्ट हो चुका है भाई, 6 बार टेस्ट हो चुका है, क्या पता खत्म हो गए इसके अंदर से पेंडिंग ऑर्डर। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भी बता देता हूं, जो मेन चीज क्या है, चैनल ब्रेक भाई। ये देखिए, आपको ही दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, चैनल ब्रेक हो रहा है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, चैनल वाली। और चैनल का टारगेट मैंने आपको कितना बता रखा है, ये चैनल ब्रेक है भाई इसका। हो सकता है ये फेल हो जाए, यहां तक आ जाए, यहां तक 36 तक। चैनल का टारगेट हमेशा भाई ये होता है, जितना चैनल उतना ही उसके नीचे, 36 तक आ जाए क्या पता। तो चैनल ब्रेक हो गया, देखिए रीटेस्ट भी हुआ है या नहीं हुआ है। और ये जो डिमांड जोन है ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। और एक चीज और दिखाऊं आपको, चलिए इसको इसको डिलीट करता हूं, इसको, इस चैनल छोटे वाले चैनल को तो चलिए डिलीट करता हूं, एक बड़ा चैनल बना देता हूं। मैंने कर रखा है, इसमें बना रखा है, दिख रहा है भाई सभी को कुछ। ये मैं बैठा बैठा मार्किंग करता रहता हूं, बताओ कुछ दिख रहा है सभी को। अरे भाई 6 कैंडल इस डिमांड जोन में जाके ऊपर जा चुकी हैं, तो 6 बार टेस्टेड हुआ ना। एंट्री ले सकते हैं अमित भाई, थोड़ी क्वांटिटी के साथ। देखिए भाई लॉन्ग टर्म में कितना जबरदस्त चैनल बना है, दिख रहा है सभी को। और इसको ना वीकली करोगे ना, वीकली में भी चैनल है, देखो वीकली में भी चैनल है। और वीकली में तो ये भी चैनल है भाई, 1 मिनट इसको डिलीट करता हूं मैं, इसका भी ऐसे ही चैनल ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट भी हुआ है। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है भाई चैनल वाली, कहीं को हल्के में मत ले लेना। बारीकी से मार्क करना होता है आपको हमेशा, चैनल अच्छे से मार्क कीजिए। हल्का फुल्का नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए अच्छे से मार्क हो, ताकि ताकि आप ना परफेक्ट हो जाओ।
भाई मेन साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को अपनी बिल्ड कीजिए, शेयर मार्केट में जरूरी है। अब बताओ भाई, ये वीकली चैनल है भाई इसका। अगर आप इसको वन डे में करोगे ना, वन डे में, देखिए, वन डे में, हाँ भाई, वन डे में आप सभी को रीटेस्ट दिख रहा है, रीटेस्ट, रीटेस्ट दिख रहा है वन डे में आपको। गया, ब्रेक, रीटेस्ट, क्या पता नीचे आ जाए, 36 रुपए तक आ जाए भाई, कुछ नहीं कह सकते। क्लियर ब्रेकआउट है भाई, पिक्चर बिल्कुल क्लियर। और सेम टू सेम पावर ग्रिड में है, और सेम टू सेम पीएनबी में था। पावर ग्रिड का है ना, क्या डाल रखा है मैंने, देखो एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा भाई। मेहनत किया करो यार, ढूंढा करो स्टॉक मेरी तरह, प्रैक्टिस करोगे तब शेयर मार्केट में सीख पाओगे। देखिए भाई, पावर ग्रिड ये भी रिटेस्ट हो चुका है। हाँ, क्लास तो आपकी खत्म हो गई है भाई, जा सकते हो, लेकिन मैं तो बस जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कुछ चीजें। आज की क्लास खत्म हो गई है, इसको काम जा सकता है। मैं तो नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्लास से बाहर की चीजें सिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, पावर ग्रिड में देख सकते हो भाई, मुझे तो घपला लग रहा है इसमें, है ना। पी लेंगे हम पावर ग्रिड, राम राम भाई। भाई शॉर्ट चल पी लेंगे, 215 की पी लेंगे इसमें। भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं ट्रेडिंग ऐसे, जो मोटे पैसे छापते हैं। जसवीर भाई आईडीबीआई को ही तो देख रहे थे थोड़ी देर पहले। पीएनबी में दिखाऊं आपको, सेम टू सेम यही हालत हुई थी भाई पीएनबी की। ये तो डिमांड जोन हमने इतने मार्क कर रखे हैं यार पीएनबी में। एक मिनट को हाइड करता हूँ, देख रहे हो पीएनबी में, देख रहे हो यही सेम टू सेम पैटर्न नहीं है क्या अभी पीएनबी में भी। देखेंगे भाई बीपीसीएल का। अरे भाई निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ दो, भूल जाओगे निफ्टी बैंक निफ्टी को। ये देखो पीएनबी का, ये आया, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, बूम नीचे। ऑलमोस्ट इतना ही टारगेट मिल चुका है भाई, इतना ही सेम टू सेम मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। बीपीसीएल का क्या चक्कर है। अरे भाई बीपीसीएल ने तो जान निकाल दी। ये देखो भाई, चैनल ब्रेक हुआ बीपीसीएल का। इससे ज्यादा और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है भाई आपके लिए। रीटेस्ट हुआ या नहीं हुआ बताओ, रीटेस्ट हुआ या नहीं हुआ। अरे देखेंगे भाई, ये देखो, चैनल ब्रेक, रीटेस्ट, फिर गिरा। अब एक छोटी सी बात देखो तो भाई, इससे कितने गुना ज्यादा प्रॉफिट मिल चुका है। अब भाई मेन बात क्या है कि पेशेंस नहीं रहता लोगों के अंदर। बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि ये चैनल ब्रेक हुआ तो गिरता 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 ही जाएगा। अब भाई बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, क्यों भाई, ये ऊपर भी तो गया है,
फिर ही तो गिरा है। लेकिन ये देखिए, एक लो, मतलब इससे नीचे फिर लो, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे, मतलब स्टेप टू स्टेप नीचे उतर रहा है। इसको लोअर ट्रेंड बोलते हैं। ये चीजें कोई नहीं देखता है, एकदम से सोचते हैं कि अरे ब्रेक डाउन फटाक से गिरा, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अभी इंडिया बुल्स को देख लो। क्या पता, इंडिया बुल्स अब यहाँ से साइडवेज हो गया है, मार्केट थोड़ी सी नॉर्मल होते ही उड़ जाएगा यहाँ से, कुछ भी हो सकता है। भाई गेल से दूर रहो ललित भाई, अभी बहुत भारी गिरावट हुई है गेल में, दूर रहो, डिमांड जोन क्या पता काम ना करे। डिमांड जोन पे आ गया यार ये तो, सही बात बोल रहे हो भाई। वीकली डिमांड जोन में है, लेकिन टेस्टेड है भाई ये, एक बार दो बार टेस्टेड है ये डिमांड जोन, क्या पता ये जोन काम करे इसमें। कहां तक वाला, ये भी टेस्टेड है, 300 के आसपास ये जोन काम कर सकता है। मंथली देखें। पिक्चर क्लियर नहीं है भाई, सच बताऊं तो पिक्चर ही क्लियर नहीं है अच्छे से। देखो ये डिमांड जोन ने कितनी बार काम किया है। पीपीसीएल की तो पिक्चर ही क्लियर नहीं है भाई अच्छे से, क्या पता कहां तक आगे काम करेगा। सारे जोन तो टेस्टेड हैं, ये जोन टेस्टेड नहीं 128 वाला, लेकिन क्या पता यहाँ तक ना, यहाँ तक आना मुश्किल है भाई। एचडीएफसी बैंक के तो शेयर हैं भाई मेरे पास। अरे भाई मैं क्यों देखूं, खुद देखो, सिखाया किस लिए आपको, खुद देखो भाई, मैं क्यों देखूं एनालिसिस करके, आप खुद करो एनालिसिस। हाँ भाई ललित, स्टडी करो, बाय सेल मत करना, अभी स्टडी करके देखो, प्रैक्टिस होगी। रिलायंस का तो भाई चक्कर ही दूसरा है, ये तो पता नहीं किस हिसाब से चलता है शेयर। रिलायंस अभी न्यूज बेस्ड चला हुआ भाई। नहीं भाई टिप्स नहीं दूंगा कुछ, यहाँ पे क्लास है, टिप्स टिप्स देने के लिए क्लास नहीं है। रिलायंस का डिमांड जोन है वनडे का 2510 पे, वनडे का डिमांड जोन है 2510 पे, ये वाला। ये डिमांड जोन है भाई रिलायंस का, फ्रेश डिमांड जोन बना है जो। उसके बाद ये है, ये भी इसी में आ जाएगा P1 इसका। फिर ये है 2400 का। उसके बाद ये डिमांड जोन भयंकर है भाई रिलायंस में, अगर यहां तक आ जाए तो मजा आ जाए। यहां तक 2244 रुपए पे आ जाए ना तो मजा आ जाए। किसी के भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ भाई, यहाँ सब आप अपने स्टॉक भेज रहे हैं मेरे पास, इसको देखो इसको देखो, क्यों देखूं भाई, अपना खुद करो एनालिसिस। हाँ हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है इसमें। डिमांड जोन वाली सप्लाई जोन वाली स्ट्रेटेजी सीख गए क्या विपिन भाई, पहले ये बताओ, सीख गई है क्या? डिमांड और सप्लाई जोन ही सिखाया मैंने इस कोर्स में, और कुछ नहीं सिखाया क्या? नहीं विपिन से पूछ रहा हूँ, क्या डिमांड और सप्लाई जोन ही सिखाया गया इस कोर्स में मैंने? और ये लाइन लगाना है डिमांड सप्लाई जोन है क्या? 20
20 एक्सेप्शन है भाई डिमांड सप्लाई में। 20 तरह की एक्सेप्शन है डिमांड सप्लाई में। और जब 20 के 20 को फॉलो करोगे तब डिमांड सप्लाई जोन कामयाब होगा, वरना कोई फायदा नहीं सीखेगा। बता रहा हूं आपको। समझा देंगे नरेश भाई। स्टॉप लॉस टारगेट अपने हिसाब से रखो। स्टॉप लॉस अगर आप 50 पॉइंट का रख रहे हो, टारगेट 100 का रखो। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, टारगेट 40 का रखो। बैंक निफ्टी में, निफ्टी निफ्टी में 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से कम का स्टॉप लॉस मत रखा करो भाई। मतलब ही नहीं है कोई। हिट होगा ही होगा, इससे नीचे का होगा तो। अरे विपिन पता नहीं कब कहाँ भाग गया भाई, थोड़ी देर पहले तो ये बोल रहा था मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो। पता नहीं कुछ लोगों का इनसे भी मन नहीं भर रहा है भाई। कैसे लोग हैं मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, किस टाइप के लोग हैं। उनका क्वेश्चन था उनका क्वेश्चन था कि भाई और भी कुछ सिखाओगे या फिर डिमांड सप्लाई जोन की स्ट्रेटेजी है। जैसे इसको तो उन्होंने महारत हासिल कर ली, इसमें तो उन्होंने। शुभ रात्रि भाई। साइकोलॉजी साथ साथ क्लियर तो हो रही है भाई, और इससे अच्छी साइकोलॉजी कैसे क्लियर होगी। साइकोलॉजी क्या होती है भाई? साइकोलॉजी एक ही होती है, डरना मत, अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखो।